सारा कुछ पाकिस्तान से मुयसर होना चाहिए। वहाँ पे जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे आफ्टर इंपोर्ट तो वो हमारी इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि इसको पाकिस्तान में ही कार ला के मुयसर किया जाए। हमारे जो ऑलरेडी ट्रेंड वर्कर्स होते हैं ना, वो हम हेल्पर्स की सूरत में लोगों को लेते हैं, उनको हमें ग्रेजुअली ऊपर लेके आना पड़ता है। हम उनको खुद ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको वीडियोस क्लिप दिखाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ऐसे डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमारी प्रोडक्ट्स बाहर जाती है ना, तो मेन किरदार होता है एम्बेसडर का। एम्बेसडर अगर वहाँ पे आपको फुली प्रमोशन दे, फुल प्रमोट करे, फुल कोऑपरेट करे, तो फिर तो बहुत फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनी टाइम टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशियत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत अहम तरीन किरदार है। इसके साथ वैल्यू एडेड इंडस्ट्री का क्या किरदार है और पाकिस्तान की जीडीपी में इसकी क्या पार्टिसिपेशन है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द शर्ट्स बार के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद अब्बास खान। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि इस इंडस्ट्री की पाकिस्तान की मुआशियत में क्या पार्टिसिपेशन है और इसका क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहम्मद अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। खान साहब, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आप वैल्यू इंडस्ट्री चला रहे हैं और आप शर्ट्स बार प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या स्कोप है और इसका हमारी जीडीपी में क्या पार्टिसिपेशन है, हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर फरमाएं। बहुत खुशाइन बात है कि आपने इस ज़माने में बात की। इसमें पाकिस्तान की मैशत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत अहम रोल है। जैसा कि यू कैन से कि रीढ़ की हड्डी की मानीदा ये, लेकिन बदकिस्मती से इसमें जो एक मेन पॉइंट है ना, जिसकी तरफ लोग नहीं जाते, उसमें ये है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, जिसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, उस ज़माने में हमें ज़र मुबादला आता तो है लेकिन 10%। जब उसी को हम वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को यूज़ करने के लिए बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा वहाँ पर 22% एक्स्ट्रा जाता है, जिस वजह से हमें मेन लॉस ये होता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हम सिर्फ उनके साथ जो मेन पॉइंट पे मसला आता है वो ये आता है कि हमारी कॉस्ट बहुत हाई होती है, जिस वजह से हमें वहाँ ऑर्डर्स टेकिंग में बहुत मुश्किलात आती है। इस ज़माने में मैं आपसे ये बात ज़रूर करूँगा कि इसके साथ हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ एफिलेट हैं, जैसा कि मशीनरी। अब देखें, इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, हेल्पर्स, इवन के कारपेंटर्स इसमें इन्वॉल्व है। अब सेकंड नंबर पर हमारा इसमें फ्यूजिंग बहुत अहम रोल अदा होता है। फ्यूजिंग के लिए काफ़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं, उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ऐसे ही बटन्स यूज़ होते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री चाहिए होती है। ऐसा ही थ्रेड यूज़ होता है, ऐसे ही कॉटन यूज़ होती है। लेकिन फिर बात वही है कि जहाँ पे हमें सारा कुछ पाकिस्तान से मुयसर होना चाहिए, वहाँ पे जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे आफ्टर इंपोर्ट तो वो हमारी इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि इसको पाकिस्तान में ही कार ला के मुयसर किया जाए, ताकि हम सबको इजीली यहाँ पे चीज़ें मिलें, हम उनको लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चीज़ें रेडी करें। उनको इंटरनेशनल मार्केट में जब हम बेचेंगे, हमें ऑर्डर टेकिंग होगी, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला ला सकते हैं। उसका पाकिस्तान की मैशत में बहुत अहम रोल अदा होगा। उसमें यह है कि एक तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मैन पावर की मैसर आएगी। सेकेंड ये है कि यहाँ पे जो मुश्किलात हैं लेबर ना मिलने की या बेरोज़गारी की, वो भी काफ़ी हद तक हम लोग काबू पा सकेंगे। जी खान साहब, जो माहिर और ट्रेंड अफराद आपके गारमेंट्स बनाते हैं, क्या वो पाकिस्तान में आपको किसी इंस्टीट्यूशन से मुयसर आते हैं या इनको आप खुद ट्रेन करते हैं? पाकिस्तान में इसका क्या पोटेंशियल है और इस ज़िम्मन में क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, इस पर कुछ रोशनी डालें। नहीं शाह साहब, ये भी बदकिस्मती से हमारे पास अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट की तरफ से कोई ऐसा इदारा मैसर नहीं है। इसमें हमें करना ये पड़ता है
कि हमारे जो ऑलरेडी ट्रेंड वर्कर्स होते हैं ना, वो हम हेल्पर्स की सूरत में लोगों को लेते हैं। उनको हमें ग्रेजुअली ऊपर लेके आना पड़ता है। हम उनको खुद ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको वीडियोस क्लिप दिखाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ऐसे डिज़ाइनिंग करनी है, ऐसे आपने स्टिचिंग करनी है, ये हमारा पैटर्न है, इंटरनेशनल मार्केट्स में इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उनको हमें तैयार करने में ना यू कैन से एक कारीगर को तकरीबन 5 साल लगते हैं। अगर हमारे पास कोई पाकिस्तान में ऐसा इदारा हो जहाँ पे हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग सब कुछ ट्रेन किया जाए, तो इसके फिर बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो वो इदारे को बहुत ज़्यादा मैन पावर तैयार करने में पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि जो हमारे जैसे ब्रांड्स हैं उनको डायरेक्ट ट्रेंड स्किल्ड वर्कर मिल जाएंगे। एक चीज़ में हमने 5 साल मेहनत की है, एक चीज़ हमें डे फर्स्ट से मिल जाए, तो आप खुद सोचें कि प्रोडक्शन ऑफ लेवल कितना हाई होगा। और जब प्रोडक्शन ऑफ लेवल हाई होगा तो फिर वही बात है, पाकिस्तान की मैशत में बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला आएगा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी करते हैं अक्सर चीज़ें। फिर हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी, हम एक्सपोर्ट ही इंशाल्लाह करेंगे और एक्सपोर्ट से किसी भी मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने में बहुत मदद हासिल होती है। जी खान साहब, जो आप मसनूआत तैयार करते हैं उनको क्या पाकिस्तान में पजीराई हासिल है? अगर है तो क्या आप एक्सपोर्ट करके ज़र माल पाकिस्तान लाने में कोई किरदार अदा कर रहे हैं? जी शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये बहुत बहुत करम अल्लाह का कि हम लोगों ने पहले मैनचेस्टर स्टार्ट किया 2004 में। 2010 में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा स्टोर दी शर्ट्स बार के नाम से ताइपाई ताइवान के कैपिटल सिटी में ओपन किया, जो स्टिल वर्किंग है। उसके बाद 2014 में हम लोग पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी पजीराई हासिल है। हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, हमारे पास फिज़िकल भी आते हैं, हम बिस्पोक करते हैं। बिस्पोक एक एक्स्ट्रा लेवल की कस्टमाइज में एक डेफिनेशन है जिसमें हम कस्टमर्स के एवरी पार्ट का साइज़ लेते हैं, शोल्डर्स, नेक, बाइसेप, फोर आर्म, रिस्ट, सारी चीज़ें हम जब रेडी करते हैं तो कस्टमर ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट करते हैं बल्कि जो उनके कज़न्स वगैरह या रिलेटिव्स वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में हैं वो वहाँ से जाके हमें ऑर्डर भी भेजते हैं। जैसे वो वीडियो कॉल पे हमें बताते हैं यार हमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उनको फुलफ़िल करके इनको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं। इसमें हमारी स्पेशलिटी है पेंट कोट, शेरवानी, शर्ट्स, शलवार कमीज़, जो कि हमारा कौमी लिबास है, अवामी वेस्ट कोट, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इंटरनेशनल व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग पाकिस्तान में ज़रूर आएँ। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो जाता है चैलेंज टाइम टीवी को, जो हम जैसे इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करते हैं बगैर किसी लालच के। उनका ख़ास मकसद ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हमने प्रमोट करना है, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे कंट्रीज़ प्रमोट हो रही हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास अगर लोग आएँ, हम लोग उस लेवल की चीज़ें बनाएं जिस लेवल की इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली बात है हमारी इंडस्ट्री बहुत प्रमोट होगी। और इसके प्रमोट होने में गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट हासिल होगी, क्योंकि उनकी मैशत स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इंडस्ट्री ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मैशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है। हाँ सर, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दूसरे ममालिक में जो एम्बेसीज में कमर्शियल अताशी तैनात किए जाते हैं बाकायदा, क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट फ़रोग के लिए वो कोई किरदार अदा करते हैं? क्या आप उनके किरदार से मुतमईन हैं? शाह साहब, अगर आप बात करें दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हुए तो 50-50 है। फुली हम सेटिस्फाई भी नहीं है और फुली हम उनको रिजेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि जब हमारी प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं ना तो मेन किरदार होता है एम्बेसडर का। एम्बेसडर अगर वहाँ पे आपको फुली प्रमोशन दे, फुल प्रमोट करे, फुल कोऑपरेट करे तो फिर तो बहुत फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे बदकिस्मती से होता क्या है कि चीज़ें तो हम बाहर भेज देते हैं, अक्सर औक़ात क्या होता है कि आपका फिनांस वहाँ फंस जाता है किसी वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न। अब वहाँ पे हमें एम्बेसडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एम्बेसडर सपोर्ट करता है तो मसला विद इन नो टाइम हल हो जाता है। अगर एम्बेसडर सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो बात है वो मसला सोल्व ही नहीं होना। तो इस वजह से अक्सर लोग इस काम को छोड़ ही देते हैं, वो कहते हैं नहीं एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, सिर्फ इंपोर्ट की तरफ जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने दी शर्ट्स बार के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद अब्बास खान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आपको इस इंडस्ट्री से मुतल्लिक पोटेंशियल से आगाह किया और यकीनन आपसे से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आपसे बातचीत की और आपको उसकी खसूसियात भी बताई। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।